बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में थाना खन्ना पुलिस की मुबैना सरपरस्ती में पतंग फरोशी का कारोबार अरूज पर चलाया जाने लगा। इस्लामाबाद में थाना खन्ना के इलाके ज़िया मस्जिद में सरेआम बगैर किसी डर के पतंग और डोर केमिकल की फरोख्त जारी है। थाना खन्ना पुलिस आवाम की मुआफ़िज़ या पतंग फरोशों के पार्टनर्स, पुलिस अफसरान ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ और पतंग फरोश इंसानी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने में मसरूफ़ हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान को चाहिए कि इस वाक़े का खुद नोटिस लेते हुए थाना खन्ना के इलाके ज़िया मस्जिद का ऑपरेशन करने के हवाले से SSP ऑपरेशन को हदायत जारी करें ताकि इंसानी ज़िंदगी को बचाया जा सके। गंबट में GDA उम्मीदवार ने अपनी इंतखाबी मुहिम तेज़ कर दी। हल्का NA 204 पर नामजद उम्मीदवार सरदार मुअज़्ज़म खान अब्बासी और PS हल्का गंबट 30 पर उम्मीदवार खालिद शेख, PS 31 पीर सैयद राशिद शाह राश्ती ने UC बेलरो के गांव सदाबू पहुंचे, जहां खड़ा बिरादरी की मौज़ी शख्सियत डॉक्टर अली बख्श खड़ू और दीगर बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ बिरादरियों के राजवानी इत्तेहाद को अलविदा करते हुए GDA में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जबकि उस्ताद दनी बख्श जक्कर ने पीपल्स पार्टी छोड़कर GDA में शमूलियत इख्तियार कर ली। GDA के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब कराने की यकीन दहानी कराई है। PS 97 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार फाद शफीक ने कहा है कि माजी गवाह है कि मुल्क को हमेशा मुस्लिम लीग के दौर में तरक्की और आवाम को खुशहाली मिली। नून लीग ने हमेशा कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगा है। मुखालफिन सिर्फ प्रोपेगेंडे और नारों तक महदूद हैं। मुखालफिन के पास इल्ज़ामात के सिवा कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं। मज़ीद जानते हैं नबी बख्श खासगेली की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून PS 97 सूबा असेंबली के उम्मीदवार फाद शफीक ने कहा है कि 8 फरवरी का दिन मुस्लिम लीग नून के अक्सरियत से जीत का दिन है और इस मुल्क के वजीर आज़म मोहम्मद मियाँ नवाब शरीफ होंगे। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी इलेक्शन सेल ऑफिस नूर मोहम्मद गोठ में A1 TV से गुफ्तगू करते हुए की। उन्होंने मजीद कहा कि हमको PS 97 की सराब बोर्ड टाउन की आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये वही पीपल्स पार्टी है जिसने सालों से आपसे वोट लिए और आपको 1000 रुपये का काम डिलीवर नहीं किया। कई बजट आए, कई हुकूमतें आई, सिंध हुकूमत आई, बल्दियाती हुकूमत आई और आज भी टाउन पीपल्स पार्टी के पास है। आवाम अच्छी तरीके से ये चीज़ जान चुकी है कि पीपल्स पार्टी जो इनको हमेशा बेवकूफ़ बनाती है, इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा आवाम भी बाशऊर, बहुत बाशऊर आवाम है। इस हल्के की आवाम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है। पीपल्स पार्टी को लोग मुस्तरद कर रहे हैं और हम जहाँ जा रहे हैं लोग हमें हल्फिया यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि हम आपको इस दफ़ा वोट देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान के अमन अमान खुशहाली के लिए काम किया है। आप 14 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में और 10 साल की पंजाब में हमारी हुकूमत का वज़न करें तो इंशाअल्लाह ताला सारा वज़न हमारी तरफ ही होगा। हमने वहाँ आवाम को डिलीवर किया है और इंशाअल्लाह ताला ये हल्का अगर हम जीते, अल्लाह ने चाहा देखिए हार जीत नसीब की बात होती है। इंशाअल्लाह अभी मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है और सारे लोग हमसे खुद कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप खड़े रहें, मजबूत रहें। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शाम 5 बजे जब डब्बे खुलेंगे तो शेर ही शेर होगा और इस हल्के में हम एक दफ़ा कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह ताला ये आवाम से हम वादा करते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात उन तक ज़रूर पहुँचाएँगे। देखिए यहाँ पे जो मैंने देखा है ऑल ओवर सिनेरियो के मसाइल ही मसाइल, कोई एक मसाइल हो तो मैं आपको बताऊँ लॉ एंड ऑर्डर वो ख़राब, क्योंकि बेसिकली वोटों पर मुश्तमिल एरिया है और यहाँ पे ज़्यादातर गरीब आवाम रहती है और गरीब को वो गरीब तर करते जा रही है पीपल्स पार्टी। ना कोई सुनने वाला है, सिस्टम का राज है, उसके अलावा ना सेवरेज है, ना रोडें हैं, ना गैस है, ना पानी है, तो आवाम कैसे रहे। मजदूर तबका है, मजदूर तबका ये चीज़ें खरीदे या वो अपने बच्चों का पेट पाले या फीसें भरे, घर के किराए भरे। तो इंशाअल्लाह ताला इन चीज़ों को हम दूर करेंगे और ज़रूर दूर करेंगे और मेरे अल्लाह ने चाहा तो आवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़रूर देंगे। हमारी पोजीशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी है क्योंकि मैं PS 97 का सदर हूँ और जितनी तंजीमें हैं हमारी यहाँ मुख्तलिफ बोर्डों में, वार्ड है, यूनिट हैं, तो सारे फाद भाई के शाना बशाना हैं और जो अवाम को सहूलतें नहीं दी है पीपल्स पार्टी ने तो उससे फ़ायदा यही मिल रहा है कि
अवाम अब इस मरतबा इनको मुस्तरद कर देगा इंशाल्लाह। नून PS 97 जे उम्मीदवार फज़ शफ़ीक साहब जी जॾहिं मूं हिमायत कई हुई उन टाइम ते मां वाज़िया कयो हुयो त बाबा ॾिसो जेके हल्के जा माण्हू आहियो तव्हांखे ख़बर हुजणु घुरिजे त हिन हल्के ते हमेशह MNMPS पीपुल्स पार्टी जो बि रहियो आहे, MNMPS PTI जो बि रहियो आहे, MNMPS पंहिंजो MQM जो बि रहियो आहे, MNMPS जमायत इस्लामी जो बि रहियो आहे, पर कॾहिं बि नून लीग खे हिते को वारो न मिलियो आहे जो हुननि जो MNA चूंडियो हुजे या MPA चूंडियो हुजे या बल्दियाती का उन्हनि खे सीट मिली हुजे। बल्दियात बि 20 सालनि खां पीपुल्स पार्टी वटि आहे। भेरे नौजवान पढ़ियल लिखियल फज़ शफ़ीक साहब खे तव्हां पंहिंजो वोट ॾियो त जीअं इलाइक़े जा मसइला हल थी सघनि। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन भर के दई इलाकों में ई कामर्स प्लेटफॉर्म्स की बदौलत दई मसनूआत की फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया। ई कामर्स की बदौलत किसान ज़रूरी अजनास मसलन फल सब्जियाँ वगैरह बआसानी ऑनलाइन फ़रोख्त कर सकते हैं और उनकी आमदन में भी नुमायाँ इजाफा हुआ है। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन भर के देही इलाकों में ई कामर्स प्लेटफॉर्म्स की बदौलत गुर्बत से निजात पाने वाले अफराद की खुशहाली को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग की बदौलत देही इलाकों की मसनूआत की फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है और गुजरते वक्त के साथ शहरी इलाकों में मखसूस देही मसनूआत की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बिलखुसूस ज़रूरी अजनास मसलन फल सब्जियाँ वगैरह अब किसान बआसानी ऑनलाइन फ़रोख्त कर सकते हैं। किसानों की आमदन में भी नुमाया इजाफा हुआ है और इंटरनेट की बदौलत ज़रिया माश के दीगर तरीकों ने चीन के देही बाशिंदों को सही मानों में एक नई उम्मीद दी है। यही वजह है कि ई कामर्स चीन में देही अहया की एक बुनियाद बन चुकी है। ई कामर्स और काश्तकार को देही तरक्की के लिए एक जामे सनती चैन का दर्जा मिल चुका है। न सिर्फ किसान और पॉडकास्टर बल्कि मुतादिद मुकामी सरकारी अहलकार और जामियात के प्रोफेसर्स भी मसनूआत के ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बतौर मेज़बान फ़ाल हैं। सार्फिन के लिए ख़रीदारी का यह नया तरीक़ाकार न सिर्फ सस्ता है बल्कि घर बैठे मसनूआत को बराह रास्त देखते हुए आसानी से ख़रीदारी मुमकिन है। चीनी हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ ई कामर्स प्लेटफॉर्म्स ऐसी 832 काउंटियों की मसनूआत फ़रोख्त करने के लिए लॉन्च किए गए हैं जो माजी में गुर्बत से मुतासरा इलाकों की रियासती फहरिस्त में शामिल थीं। इन इलाकों से मसनूआत की खपत के ज़रिए गुर्बत के खात्मे में मदद करने के लिए प्लेटफॉर्म्स ने ऑनलाइन डिस्प्ले, ऑनलाइन ट्रेडिंग, लॉजिस्टिक ट्रैकिंग, ऑनलाइन अदायगी और मसनूआत की तरसील को मरबूत किया है। चीन पहले ही मुल्क से मुतलिक गुर्बत का खात्मा कर चुका है और करोड़ों अफराद को गुर्बत से निजात दिलाई गई है। आज टेक्नोलॉजी और ई कामर्स की बदौलत इंसदाद गुर्बत में हासिल शुदा समरात को मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। आज़ाद उम्मीदवार DRO और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज में बोले कि ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से मुनक्दा इजलास ताख़ीर का शिकार है। आज़ाद उम्मीदवार रुल गए। हल्का NA और हल्का PS के आज़ाद उम्मीदवार जीशान ख्वाजा और दीगर ने प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाजी मुजाहरा किया। आज़ाद उम्मीदवार ने कहा है कि DRO और इलेक्शन कमीशन सजावत ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से मीटिंग पर बुलाकर खुद दफ्तर से गायब हैं। ये क्या ज़ाब्ता अखलाक पर पाबंदी कराएंगे? इन DRO और इलेक्शन कमीशन सजावट पर हमें खदशात हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों को इलेक्शन से आउट करने के चक्कर में हैं। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध से मुतालबा करते हैं कि DRO और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नोटिस लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदर लाहौर डिवीजन यूथ विंग चौधरी खलील अहमद की जानिब से मुख्तलिफ देहातों में जलसों का इनेकाद किया गया, जहां मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर उम्मीदवार हल्का NA 114 और PP 139 राना तनवीर हुसैन और उम्मीदवार PP 140 मियाँ अब्दुर्रऊफ ने शिरकत की। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान खान दुरानी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदर लाहौर डिवीज़न यूथ विंग चौधरी खलील अहमद विरक की जानिब से शेखुपुरा यूनियन कौंसिल कुर्ग के अंदरून बल्लड़ के गांव डेरा गुजरा और मुख्तलिफ देहातों में जलसों का इनकाद किया गया, जहां मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर उम्मीदवार हल्का NA 114 और PP 139 राना तनवीर हुसैन और उम्मीदवार PP 140 मियाँ अब्दुल रऊफ ने शिरकत की। अहले इलाका ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। जलसों में अहले इलाका और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
अहले इलाका ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस मौका पर चौधरी खलील अहमद विरक का कहना था कि 8 फरवरी को शेर को वोट देकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएंगे। इमरान खान ने मुल्क के जो कीमती 4 साल जाया किए, तारीख और अवाम इसे कभी माफ नहीं करेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान फिर से तरक्की की राह पर गामजन होगा। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कहूटा आमद हुई। उन्होंने कहूटा में कारकुनान से खिताब किया। मेडिकल अस्पताल, यूनिवर्सिटी, गैस की फराहमी और रावलपिंडी मरकजी शाहराह तामीर करने का ऐलान किया। मजीद अहवाल जानते हैं कहूटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की कहूटा आमद। इन्होंने कहूटा में कारकुनान से खिताब करते हुए मेडिकल अस्पताल, यूनिवर्सिटी, गैस की फराहमी और रावलपिंडी मरकजी शाहराह तामीर करने का ऐलान किया। मुल्क इस वक्त बहरानी कैफियत से गुजर रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इन बहरानों से निकाल सकती है। इन्होंने मजीद क्या कहा? बेटियों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं ये करता हूँ कि ये रास्ता बनाऊंगा। दूसरी बात ये है कि आपके आने जाने में और आपको गैस मिलने में ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तकलीफ़ों का मुझे एहसास है, मुझे इन जंगलों का एहसास भी है, इन पहाड़ों का एहसास भी है जो गंजे हो रहे हैं और जिनकी लकड़ी काटी जा रही है। नुकसान आने वाली नस्लों का जो है, आपको गैस नहीं मिलती तो आने वाली नस्लों का नुकसान जो है उन पहाड़ों के गंजे होने का है। तो अल्लाह रहम करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे और हर सहूलत जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। क्या है कि यहाँ इन पहाड़ों में इस बुलंदी पे लोगों को दिल का दौरा ज़्यादा पड़ता है, तो पहले उसका इलाज करना है हमने, और हॉस्पिटल बनेगी तो और इलाज भी उस पर होते रहेंगे। ये भी मैं आपको आज वायदा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। मुल्क बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं, भी निकालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें मौका देना है और आपने अपने दुआओं में हमें याद रखना है। आपकी दुआ से हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे और हर चीज़ जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश हो। तो ख़ास कुछ पता ही नहीं लगता, हालांकि यहाँ आते हैं, घूमते फिरते मरी रहते हैं, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। यहाँ आने के लिए उनको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं तो यहाँ आता रहता रहा हूँ, बचपन से आज तक यहाँ आपके पास रहा हूँ और अब भी आपके पास मैं आता जाता रहूँगा। इंशाल्लाह मेरी बहन को आप कामयाब करोगे, आज इंशाल्लाह मेरे बेटों को आप कामयाब करोगे, और तो इंशाल्लाह आपसे इस्लामाबाद में भी मुलाकात होगी। साथ रहेंगे, आएंगे, दोबारा मिलेंगे और आपको भी बुलाएंगे। जिए भुट्टो। नवाब अली मोहम्मद के करीब गांव जुमा लाशारी में लाशारी बिरादरी की मौज़ई शख्सियत मोहम्मद रमज़ान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और हमेशा अवाम की खिदमत की है। यही वजह है कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रही हैं। दूसरी जानिब गांव धनी बख्श में मंजूर ब्रोई की जानिब से अवामी जलसे का इनेकाद किया गया। कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट PS 97 में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं लाला वहीद खान और सिकंदर मार की जानिब से PS 97 में अवामी राबता ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। मजीद जानते हैं सन्नाउल्लाह हिकड़ो से। मेन रोड पे जो है एक पार्टी ऑफिस है, पार्टी के सीनियर दोस्त हैं, अपने मदद आप इनके मेहरबानी है, उन्होंने पार्टी कैंडिडेट्स को वेलकम किए हैं और ऑफिस के इफ्तिताह के लिए तमाम दोस्त और तमाम अहबाब आपके सामने मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 97 और 235 में भी पीपल्स पार्टी के मुस्तहकम और मजबूत पोजीशन देख रहा हूँ। मुझे यकीन है यहाँ के आवाम से हमेशा वोट छीना गया है। यहाँ के आवाम ने कभी पीपल्स पार्टी को इग्नोर नहीं किया है, हमेशा पीपल्स पार्टी को जितवा दिए हैं। मौजूदा इलेक्शन भी आपके सामने है, अभी भी गडाफ टाउन पीपल्स पार्टी के पास है। आज दोबारा आपने देख रहे हैं शहर कराची के हालत रात से दोबारा बिगड़ चुके हैं। मैं आज भी यहाँ के कैंडिडेट्स मुतहदा कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, मैं उनसे
अपील भी करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ, खुदारा हस्ब रिवायत उनके जो रीत रिवायत हैं उस रीत रिवायत को दोबारा न दोहराए। यहाँ इलेक्शन कैंपेस करने जो इलेक्शन होगा, हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर हैं, हमारे ताकत का सरचश्मा अवाम है, हमने अवाम पे ब्रीफ करना है, अवाम के सामने अपने आप को हाजिर करना है, अवाम ही लोगों को जितवानी है। आपका वोट पड़ते हैं, आप जीत जाते हैं, सर हमको पे वेलकम, हम आपको वेलकम कहेंगे। बाकी हमारे भाई हैं जितने लोग यहाँ, यार मुत्तहिदा मुस्लिम लीग अगर इस इलाके में मौजूद हैं तो मुस्लिम लीग नून यहाँ के मौजूदा इलाके के जो कैंडिडेट्स हैं, उसने यहाँ से एक यूसी के इलेक्शन भी लड़ा। जब उसके एक वार्ड, इतने यूसीज में से एक वार्ड में उनके पास नहीं है, वो दावा करें कि यहाँ के अवाम मेरे साथ है, तो मैं समझ रहा हूँ उसके बेवकूफ़ों की जन्नत में रहता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जहाँ तक बात है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है ही नहीं, वो एक टूटी फूटी हुई एक गुलदस्ता बना के जो लोग इलेक्शन जितवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गुलदस्ता बना के भेज ज़रूर दे दी हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसको 8 तारीख को नाकामी का सामना ही होगा और कुछ भी नहीं। थैंक यू। ये अपने ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं मीर बशीर बिरोई, जो हमारा PF 97 का MPI की सीट के लिए खड़ा हुआ है। यह टोटल ग्रुप जो है ना, मीर इस्माइल बिरोई जो कराची डिवीज़न का साबका जनरल सेक्रेटरी भी है और हमारे UC का नाज़िम भी रह चुका है, उसकी क़यादत में हम पूरी टीम काम करेंगे इंशाल्लाह, और भरपूर लीड से इंशाल्लाह अपने MPA मीर बशीर बिरोई को जितवाएंगे। और पहले भी इस इलाके में पाकिस्तान पीपल पार्टी के अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया। जो हमारा शेख आया था, ये अलीम आदिल शेख PTI का, वो जो वादे उसने किए थे उनमें से 1% भी उसने कोई काम नहीं कराया, बल्कि हमें नज़र भी नहीं आया इस एरिया में। कम से कम बंदा अपने हल्के में आता है, वो अपने हल्के में अपने वोटरों को भी पूछने नहीं आया। तो हमारी आवाम से भी ये अपील है कि भाई हमारे कैंडिडेट को कामयाब कराया जाए। 97 में ये हमारा फ़कीरा गोड, जंजाल गोड, सैफल गोड, अयूब गोड, लासी गोड और ये क्या नाम है, सोराब गोड, अहमद जमाल पाड़ा, सिंध कोऑपरेटिव, अल्हम्दुलिल्लाह ये पीपल पार्टी का गढ़ है। आपके सवाल का यही जवाब दूंगा कि मुस्लिम लीग नून और MQM वाले से पूछोगे, उनके पास UC तो छोड़ो, एक वार्ड भी नहीं है यहाँ पे, तो वो PS कैसे जीत सकते हैं? ये तो जैसे वो बोलते हैं कि बिल्ली के खाब में शीशड़े, वही वाली बात है। यहाँ की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। इंशाल्लाह ताला इस मरतबा भारी मार्जिन से हम ये सीट निकालेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। आज यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह UC 3 में बड़ी कानिंग मीटिंग की जा रही है सिकंदर मेयर की तरफ से, वहीद लाला की तरफ से। आप ये देख सकते हो, ये देखो, ये मुखालफिन हमेशा बोलते रहते हैं ना। यहाँ पे नून लीग की ये पोजीशन है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिर्फ झंडे लगा रहे हैं ये लोग, पेना प्लेट लगा रहे हैं, क्योंकि उनका जो कैंडिडेट है वो बाहर का बंदा आया हुआ है। वो यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, लोगों को 10-20 हज़ार 30 हज़ार दे रहा है, भाई यूनिट खोलो, दफ्तर करो, झंडे लगवाओ। यहाँ पे जो बशीर बिरोई साहब है हमारा मकामी है। ओकाड़ा में ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर-ए-तमाम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज रीनाला खुर्द कैंपस में फ्री फोटोग्राफी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबीती वर्कशॉप की सदारत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ और पाकिस्तान के मायनाज फाइन आर्ट फोटोग्राफर इरफान एहसन ने की। मज़ीद देखते हैं असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। और इधर ओकाड़ा से आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज रहनाला खुद कैंपस में फोटोग्राफी वर्कशॉप में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ और माया नाज फाइन आर्ट फोटोग्राफर इरफान एहसन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए स्कूलों के तलबा व तालबात को कैरियर प्लानिंग के जरिए अपने शौक से मुताबिकत रखने वाले शोबों में तालीम के हसूल और अनथक मेहनत करने पर जोर दिया। प्रोफेशनल फाइन आर्ट फोटोग्राफर इरफान एहसन ने फोटोग्राफी के रमूज और तकनीकी अमूर से मुतल्लिक तरबीती वर्कशॉप में तलबा व तालबात की मुफीद अंदाज में रहनुमाई की। Thank Mr. Irfan Hassan Saab to come to Okada for that thing, because the purpose of that workshop is to inspire all the students of Okada to take a lead in front of these things, like if they are working in different fields like photography, like other fields. So I have requested Irfan Saab to please come and talk to the students. Thank you. डॉक्टर साहब की फरमाइश पे मैं इधर आया हूँ ओकाड़ा, क्योंकि काफ़ी देर से हम इन टच थे, उनसे बहुत देर से दोस्ती है, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आएँ, शहर में आएँ, बच्चों का होराइज़न, उनका माइंडसेट ओपन करें, ताकि उन्हें पता लगे कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा और भी ऑप्शंस हैं इस दुनिया में। और यहाँ पे आके हमने बच्चों को बताया है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, लेकिन ही इज़ अ ब्यूरोक्रेट, मैं इंजीनियर हूँ अमेरिका से और आई एम डूइंग फोटोग्राफी,
एंड हम दोनों अपनी अपनी ऑल्टरनेट फील्ड में उनके सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर फाइन आर्ट फोटोग्राफर इरफान हसन ने कहा कि किसी भी शोबे में मायूसी के बावजूद मुसलसल मेहनत आखिरकार ज़रूर कामयाबी से हमकिनार करती है। फोटोग्राफर में भी तकनीकी अमूर के साथ साथ महारत और मुतलका तालीम भी खसूसी अहमियत रखती है। प्रोग्राम में स्कूल के तलबा व तलबात ने टैबलोस मिली नगमों की शानदार परफॉर्मेंस पेश की। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी व निजी स्कूलों के उस्ताज़ा, तलबा व तालिबात, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। सिंदड़ी के गांव केराओ शाह की मस्कीन औरत सुडी कोलन ने अपने 2 बच्चों के साथ नेशनल प्रेस क्लब खिब्र में एहतजाज करते कहा है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। आज सुबह 30-40 अफराद ने मेरी झोंपड़ी के गिर्द घेराव करके मेरे शोहर को पकड़ कर कहा कि तुमने चोरी की है। मेरे शोहर हाथों से माजूर है, वो ज़ईफ़ भी है, वो कैसे चोरी कर सकता है। उसे वडेरा सादिक और उसके भाई पकड़ कर ले गए। मैं रोती रही मगर मेरी किसी ने एक न सुनी। मैं इंसाफ का मुतालबा करती हूँ। खबर शामिल करते हैं मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मीर फाइक अली खान जमाली ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की खिदमत हमेशा मुकद्दम रही है। डेरा अल-अयार की महरूमियाँ दूर करेंगे। कामयाबी के बाद सीवरेज और पीने का साफ पानी फराहम करेंगे। उनका कहना था कि हमने हमेशा शहरियों की फलाह और भलाई के लिए काम किया है, आइंदा भी यही सफ़र जारी रहेगा। जलालपुर पीरवाला थाना सिटी की हदूद में खानबेला रोड नज़दीक CL एक्सचेंज के साथ मोटरसाइकिल चोर पकड़ा गया। मालिक के मुताबिक कि वो अपनी मोटरसाइकिल को गली में खड़ी करके अंदर गया। बाहर आया तो मोटरसाइकिल चोर पैदल मोटरसाइकिल लेकर जा रहा था, जिस पर शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने चोर को पकड़ लिया और चोर की दुर्गत बनाई। इमरजेंसी पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल करने पर थाना सिटी के दबंग SHO मौके पर पहुंचकर मुलजिम को अपनी तहवील में ले लिया और कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। विहाड़ी में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी शाहजब सईद की अदालती एहलकार यूनुस मसीह के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विहाड़ी शाहजब सईद ने अदालती एहलकार यूनुस मसीह की वफात पर उनके अहले खाना से इज़हार ताज़ियत के लिए उनके घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने इनके अहले खाना से इज़हार ताज़ियत की और बच्चों से हमदर्दी करते हुए सर पर दस्ते शफकत रखा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कहा है कि अदालती एहलकार एक फैमिली की मानद होते हैं। किसी भी एहलकार की वफात पर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए एक अलमिया है कि वो अच्छे फैमिली मेम्बर से महरूम हो गई। यूनुस मसीह एक काबिल और फ़र्ज शनास एहलकार थे, जिन्होंने हमेशा अपनी ड्यूटी को फ़र्ज समझ कर अदा किया। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। बहावलनगर में गुज़श्ता 12 दिनों से लापता होने वाले नौजवान की लाश बहावलनगर के इलाके हफ्साबाद अल-फजल स्कूल के करीब से मिली, जो ट्रंक में बंद थी। लोगों ने रेस्क्यू टीम को फौरी कॉल की। रेस्क्यू 1122 ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रंक को कुएं से बाहर निकाला, जिसके अंदर 25 साल नामालूम शख्स की डेड बॉडी थी। ट्रंक को कुएं के अंदर से निकाल के लाश को DHQ अस्पताल बहावलनगर शिफ्ट कर दिया गया। डेड बॉडी की तस्दीक करने पर पता चला कि ये नौजवान आज से 12 दिन से अगवा बराए तावान हुआ था, जिसकी शनाख्त तला अरशन नाम से हुई है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सियासी और समाजी शख्सियत मलिक कैसर अब्बास ऑफ डोंगरपुर ने राना आरिफ इकबाल हरना उम्मीदवार MPA और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के एजाज़ में शानदार तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर राना आरिफ इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में मुल्क हमेशा खुशहाल हुआ। मैंने नवाज शरीफ के सिपाही के तौर पर आवाम की खिदमत की है। अब आवाम मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। तकरीब से चौधरी फजल महमूद समेत दीगर ने भी शिरकत की है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।